करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, ये जो नया वीडियो आया है ये वाकई में परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। कैसे रात के अंधेरे का सहारा लेके जो उपद्रवी है कैसे बाइकों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसे आग के हवाले कर रहे हैं, और हर वीडियो बता रहा है कि कैसे उपद्रवियों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हमला बोल दिया और जमकर उत्पात मचाया। आज बिल्कुल देखिए ये सच्चाई है और तस्वीरों के जरिए बिल्कुल सामने आ रही है। इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो लड़के हैं उनके फेस पर कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन उनकी उम्र का आप अंदाजा लगाइए, वो 18, 19, 20, 21 साल के। कोई भी ज्यादा बड़ा जो है वो ज्यादा बड़े लड़के वो साफ तौर पर लग नहीं रहे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ। और हंसापुरी का ये तमाम जो वीडियो बताए जा रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पूरे तरीके से कर्फ्यू इम्पोज है, सिर्फ पत्रकारों और पुलिसकर्मी के अलावा यहाँ पे कोई आपको नजर नहीं आएगा। हर जगह आप नजर डाल लीजिए, बैरिकेड करके तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। और सुबह जब हमने पुलिस ऑफिशियल से भी बात की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि आज दूसरा दिन है, आज शाम को एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी। उस मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाना है या इसमें कुछ ढिलाई दी जानी है। लेकिन तमाम लोगों को अभी भी अपने घर में रहने के लिए बोला गया और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। जो गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा रही है उसके सबूत जो है वो इकट्ठे किए जाए और उसी का फायदा उठाया जा रहा है। 10 ऐसी टीमें बनाई गई है जो इन वीडियोस के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। इस वीडियो को चिन्हित किया जा रहा है, इस वीडियो में दिखने वाले जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है और उसके बाद जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो किया जाएगा। अभी तक करीबन 46 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी डिटेन हैं, जिनके जो स्टेटमेंट है और बयान है उनको वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके से गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर उस इलाके में उनकी गाड़ी जा रही है जो कि हिंसा की शिकार हुई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट पुलिसकर्मियों का यहाँ पर है। तो तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे ऑफिसर ग्राउंड्स पर है और हर सिचुएशन को एक तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं। उसके बाद आज शाम की मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि कर्फ्यू में ढील दी जानी है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जांच की जा रही है 10 अलग टीमें बना दी गई है जो सिर्फ इन वीडियो की जांच करेगी, इन वीडियो में दिखने वाले उपद्रवियों की पहचान करेगी और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाएगी। ये 10 टीमों का काम इतना है कि लोगों से संपर्क करना है, लोगों के फोन में जो वीडियो है उस वीडियो को लेना है और बाकायदा कुछ लोग जो कि बिना मास्क के हैं उनकी पहचान करवाना है। लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्या इसको जानते हैं, नहीं जानते। इसको लेकर 10 टीमें ग्राउंड पर काम करती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन हिंसा कैसे फैली, हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन, पॉलिटिकल नाम, तरीके से जानकारी दे रहे हैं जतिन, रोक रही हूं मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से जो हर वीडियो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे उपद्रवियों की ओर से रात के अंधेरे में हमला बोला गया और यहाँ पे जम के हिंसा की गई। हालांकि नागपुर हिंसा को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है और वो नाम भी सामने आ गया है जिसने भीड़ को जुटाया, हिंसा भड़काई और इस हिंसा में सियासी कनेक्शन जो है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर वो कौन चेहरे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने भीड़ को उकसाया, बुलाया, उसके बाद जम के हिंसा करवाई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की, अश्लील टिप्पणी, इशारे किए, अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की और उसके बाद नागपुर के गणेश पेट पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप पे हो जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं।
लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या यह दंगा प्री प्लान तो नहीं था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था, या फिर लोकल लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ। जांच स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस अंदाज में औरंगजेब प्रेमी और नफरती भाईजान टूट पड़े हैं, महज कुछ ही मिनटों में बवाल हिंसा में बदल गया। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था और मौका पाते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी का नेता फहीम खान ने इस पूरी हिंसा को भड़काने का काम किया और वहीं उपद्रवियों ने भी माहौल को खराब किया। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि फहीम खान ये वही नेता है लोकल पार्टी का जिसने भीड़ को एक साथ 500 लोगों को बुलाने का काम किया और भड़काया। वहीं उपद्रवियों ने जमकर आगजनी की, बाइकों में तोड़फोड़ किया, उसके बाद आग के हवाले किया गया। आप दो तस्वीरें देखिए, कैसे लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए गए 17 मार्च 2025 की तारीख के दिन, और इसी तरीके से फहीम ने भड़काया। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आप देखिए, उपद्रवियों ने आगजनी की पूरे नागपुर शहर में। जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम किया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और फहीम की साजिश यहाँ पर एक्सपोज होती हुई दिख रही है। और अब आपको पूरे हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो समझा देते हैं, किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, कौन कौन वहां पे मास्टरमाइंड था और आखिर क्या कुछ रहा पूरे हिंसा के दौरान, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, नागपुर हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो अगर समझाना है आपको तो जरा समझिए कि एफआईआर में क्या कुछ दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार फहीम शमीम खान ने थाने के सामने पहले भीड़ को इकट्ठा किया, पहले यहां पर लोगों को बुलाया गया। भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की यहां पर मांग की है, जो लोग वहां पे मौजूद थे। गणेश पेट के थाने में 9 के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया। हालांकि देखिए, पहले समझा के वापस भेजा गया, इसके बाद फहीम ने लोगों को फिर से वापस बुलाया, फिर से उन्हें बरगलाया गया। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया चंद लोगों की ओर से। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोग पहुंच गए और यहां पे लोग जमा हो गए, धीरे धीरे लोग जमा होने के शुरू भी हो गए। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ वहां पर मौके से नहीं हटी, यानी कि जो भीड़ थी वो हटने को तैयार नहीं थी, प्लानिंग करके आई थी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी की, पहले यहां पे जम के नारेबाजी की गई। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। याद होगा निकेतन जो डीसीपी थे वो घायल भी हो गए हैं। महिला जो पुलिसकर्मी वहां पे थी उनके साथ भी अश्लील हरकत की गई, अभद्रता की गई, अश्लील वहां पे इशारे किए गए, उनकी वर्दी भी खींची गई। इसी के बाद गलियों में तोड़फोड़ पथराव शुरू हो गया। तो देखिए, देखते देखते जो सैकड़ों लोग थे वो घुस गए गलियों में, और घुस के गलियों में उनकी ओर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तो देखिए, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा वो समझाया मैंने आपको कि कैसे हिंसा को अंजाम दिया गया। तो एमडीपी नेता फहीम खान का नाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन जतिन आपसे समझना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार जांच कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? आखिर ये फहीम ने लोगों को भड़काने का काम क्यों किया? क्यों एक जगह इतनी भारी तादाद में भीड़ को बुलाया? और कुछ नारेबाजी भी लग रही थी, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये जो नारेबाजी की जा रही थी वो पुलिस स्टेशन के बाहर की जा रही थी। आप पूरी टाइमिंग को समझिए। दोपहर को 2 बजे का समय था जब फहीम खान अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ गणेश पेट पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचता है। वहां पर जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का 17 मार्च को प्रदर्शन था उसका विरोध करता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करता है। प्रशासन ने वो ज्ञापन लिया, लेकिन उस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया, तबैक तबैक रसूल अल्लाह के जो नारे लगाए गए, और उस नारों को लेकर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने आपत्ति भी की कि आप इस तरीके के नारे मत लगाइए। लेकिन भीड़ 60 से 70 की थी, जिसके बाद प्रशासन ने ज्ञापन लिया और उसके बाद आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे।